यह कदीम जमाने की बात है। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने शहर ज़हूरा के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा मकान था। उसी घर में यूनुस अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। यूनुस गरीब था, मगर उसका दिल अल्लाह से गाफिल नहीं था। उसकी दादी ने ही उसे पाला था। उसके वालिद और माँ का साया बचपन में ही उसके सर से उठ गया था। दादी ही उसकी दुनिया थी, उसका सहारा, उसकी दुआ। यूनुस हर रोज फज्र से पहले उठता, नमाज पढ़ता और फिर शहर के बाजार में काम करने चला जाता। कभी लकड़ी काटता, कभी दुकानदारों के लिए बोझ उठाता। जो मिलता उसी में सब्र करता। शाम को लौटकर दादी के पैरों को दबाता और कहता, दादी आज अल्लाह ने फिर हमारा घर चला दिया। दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। सालों तक सब ठीक चलता रहा, मगर एक रात दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी सांस भारी हो गई और बदन तपने लगा। यूनुस घबरा गया। दादी आप घबराइए मत, मैं अभी पानी लाता हूँ। मगर हालत बिगड़ती चली गई। अगले दिन उसने शहर के हकीम को बुलाया। हकीम ने नब्ज देखी, आंखें देखी और लंबी सांस ली और बोला, बेटा यह आम बीमारी नहीं है, यह जिस्म की नहीं, किसी और असर की लगती है। मेरे पास इसकी दवा नहीं। यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक गई। हकीम साहब कुछ तो बताइए, यह मेरी इकलौती दुनिया है। हकीम ने अफसोस से सिर हिलाया और चला गया। उस रात यूनुस मस्जिद में बैठकर रोता रहा। या अल्लाह तूने ही दिया है, तू ही बचा ले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फज्र के बाद एक बूढ़े मुसाफिर ने उसे देखा और पास आकर कहा, बेटा मैंने तुम्हारी दुआ सुनी है। अगर सच में मदद चाहते हो तो सियाह पहाड़ों की तरफ जाओ, वहाँ एक गुमनाम आलिम रहता है। यूनुस के दिल में उम्मीद जागी। दादी को पड़ोसन के हवाले कर वह उसी दिन सफर पर निकल पड़ा। कई दिन रेगिस्तान, कई रातें खुले आसमान के नीचे, भूख, प्यास, डर, मगर दादी का चेहरा उसे आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वह सियाह पहाड़ों के बीच पहुंचा। वहां एक गुफा के पास एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था। यूनुस ने सलाम किया। अस्सलामो अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम यूनुस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यूनुस चौंक गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी दादी का इलाज सिर्फ अलखफा की वादी में है, जहां इंसान कम और इम्तिहान ज्यादा हैं। यूनुस ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा। बुजुर्ग ने उसे एक ताबीज और एक दुआ सिखाई। डर आए तो यह पढ़ना। सफर और भी मुश्किल हो गया। रास्ते में वह बेहोश हुआ, भूखा रहा, मगर हर बार किसी न किसी रहमत से बच गया। एक रात उसे ख्वाब में एक रोशनी दिखी जो कह रही थी, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। आखिरकार वह अलखफा की वादी पहुंचा। वहां एक कैद में पड़ी जिन्नी शहजादी जहरा मिली, जिसे एक जालिम जिन्न ने कैद कर रखा था। जहरा ने कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी दिला सकती हूँ। यूनुस ने अल्लाह का नाम लिया और जंजीर तोड़ने की कोशिश करता रहा। रात भर यूनुस ने डरावने मंजर देखे, आग, काले साए और भयानक आवाजें, मगर उसने अल्लाह का नाम नहीं छोड़ा। वह दुआ पढ़ता रहा और पास पड़ी लोहे की कील और पत्थर की मदद से जंजीरों की कड़ियां ढीली करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो अल्लाह की रहमत से जंजीरें टूट गईं। जहरा आजाद हो गई। उसने यूनुस को जड़ी बूटी दी और हवाओं को हुक्म दिया। हवाओं ने यूनुस को पल भर में उसके शहर पहुंचा दिया। यूनुस ने दादी को जड़ी बूटी दी। कुछ ही घंटों में दादी की आंखें खुल गईं। दादी ने पुकारा, यूनुस। वह रो पड़ा और बोला, दादी आपको बीमार देखकर मैं बहुत डर गया था। आप ठीक हो गईं, अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद जहरा इंसानी शक्ल में आई। दादी ने उसे गले लगाया और बोली, तू मेरे बेटे का सहारा बनी, तुम मेरी बेटी की तरह हो। वक्त बीता। यूनुस ने मेहनत जारी रखी। अल्लाह ने बरकत दी। बाद में यूनुस और जहरा निकाह के पाक रिश्ते में बंध गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप और बुजुर्गों की खिदमत, सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर लिखें।